द टॉपिक इज हाइपरबली। अब पहली चीज को हाइपरबोल नहीं बोलते हैं, हाइपरबोल बड़े बड़े बोल, है ना। फिर सेंस तो बनता है इसका ना, बड़े बड़े बोल, इसका मतलब वही है बड़े बड़े बोल, लेकिन हाइपरबली इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। ओके, सो इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन इट इज हाइपरबली। क्या बोलेंगे बाबू आप इसको बोलेंगे हाइपरबली बोलेंगे, हाइपरबोल नहीं बोलेंगे ना। तो देखिए डेफिनेशन क्या है एमएच अब्राहम्स के अकॉर्डिंग। अगेन मैं बार बार बता रहा हूं, यू जस्ट नीड टू हैव दिस बुक, आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। एमएच अब्राहम्स ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ये बुक का नाम है ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, और एमएच अब्राहम्स साहब जो है इसके राइटर हैं। ओके देखिए, तो डेफिनेशन क्या है इनके अकॉर्डिंग, हाइपरबली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स डेलिब्रेट, एक्स्ट्रावेगेंट एंड ऑब्वियस एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को बताना। एग्जैजरेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को बताना। सो हाइपरबली किस चीज को इंक्लूड करता है, हाइपरबली इज अ फिगर स्पीच दैट इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व करता है डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर किया गया, एक्स्ट्रावेगेंट बहुत ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा, ऑब्वियस जाहिर, एग्जैजरेशन बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को बताना, उसको दर्शाता है। फॉर एम्फेसिस किस चीज के लिए होता है एग्जैजरेशन, हाइपरबली क्यों बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, एम्फेसाइज करने के लिए, हम उस पर जोर देते हैं, तो जोर देने के लिए, एम्फेसाइज डालने के लिए। इमोशनल इफेक्ट भावनात्मक प्रभाव डालने के लिए, और ह्यूमरस इंटेंट और हास्यास्पद इंटेंट के लिए। ठीक है, तो हास्यास्पद इंटेंट के लिए, फॉर एग्जांपल कोई दोस्त बोले कि मेरे दादाजी जो है वो इतनी बड़ी धोती पहनते थे कि यहां से जो है अमेरिका तक पहुंच जाए। अभी पॉसिबल है क्या? नहीं है, लेकिन लोग हंस रहे हैं उसकी बात को सुनकर, तो ये एक ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, हास्य क्रिएट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एग्जैजरेशन और हाइपरबली। इट इज नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली, इसका लिटरल सेंस नहीं होता है, इसका लिटरल सेंस नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मेरा दोस्त जो है आसमान छूता हुआ है, गगनचुंबी दोस्त है मेरा, गगनचुंबी मतलब बहुत लंबा है। अब ऐसा थोड़ी कि वो गगन को चुंबन कर रहा है ना, मतलब उसको छू रहा है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो लिटरली नहीं लेना होता है इसको सिर्फ ह्यूमर के लिए लेना होता है, सिर्फ बड़ा चढ़ाकर बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। आगे देखिए, हाइपरबली स्टूडेंट फ्रेंडली डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जो स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में आए। वो तो था एमएच अब्राहम्स का, वो भी समझ में आता है, बट फिर भी एक एग्जैजरेशन बियॉन्ड रियलिटी, रियलिटी के भी बियॉन्ड जो एग्जैजरेशन होती है, फाका फाकी करना, हम लोग बोलते हैं फेंका फाकी करना, चीजों को फेंकना, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना, रियलिटी के भी परे। और इससे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरबली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मिलियन मतलब होता है 10 लाख। क्या कोई व्यक्ति आपको 10 लाख बार कोई चीज बता सकता है? नहीं बता सकता है, लेकिन फिर भी यहां पर बोला गया है। तो एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए कि मैं भाई तेरे को बहुत बार बता चुका हूं, ये बताने के लिए हम लोग यहां पर मिलियन टाइम्स यूज कर रहे हैं। मतलब इस पूरे स्टेटमेंट में क्या हुआ है, हमने हाइपरबली यूज किया है, हमने एग्जैजरेशन यूज किया है, हम बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, अतिशोक्ति हमने यूज की है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अतिशोक्ति अलंकार। देखिए एटिमोलॉजी क्या हो सकती है इसकी, एटिमोलॉजी देखो। सो हाइपरबली क्या पढ़ेंगे इसको, हाइपरबली। ओके, ग्रीक लैंग्वेज से आया है हाइपरबली से, मीनिंग बियॉन्ड मेजर। ठीक है, मतलब हद के भी परे, जिसको मापा ना जा सके, जिसके बारे में विचार ना किया जा सके, उसके परे। टू थ्रो बियॉन्ड, बहुत लंबी चौड़ी फेंकना, परे फेंकना, हद के परे फेंकना, दैट इज टू थ्रो बियॉन्ड। रूट वर्ड है इसका हाइपर, हाइपर मतलब होता है ओवर या बियॉन्ड, परे, किसी चीज के ऊपर या किसी चीज के परे। बैलिन का मतलब होता है थ्रो, फेंकना, तो किसी चीज को बहुत दूर फेंकना, बहुत परे फेंकना। ठीक है, बहुत लंबी लंबी फेंकना, हम लोग बोलते हैं ना ये दोस्त तो बहुत लंबी फेंकता है, वैसा कुछ, तो बहुत लंबी फेंकना। पॉइंट लोग भी करते हैं सारा। की फीचर्स क्या है, एक्सट्रीम एग्जैजरेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा उच्च कोटि का एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ाकर बताना। नॉट लिटरली पॉसिबल, वो चीज जो शाब्दिक रूप से पॉसिबल नहीं है। एम्फेसाइज इमोशन, ये इमोशंस को एम्फेसाइज करता है, उन पर बल देता है, इमोशंस पर, भावनाओं पर बल देता है। एक्सप्रेसेस इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी पर एक्सप्रेस करता है, इंटेंसिटी को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, किसी चीज की तीव्रता को एक्सप्रेस करता है, बयां करता है। देखिए आगे, वेयर इट इज यूज्ड, कहां पर यूज किया जाता है इसको। सो देखिए वेयर इट इज यूज्ड, सो पोइट्री में हम इसे यूज करते हैं, ऑब्वियसली पोइट्री में यूज करते हैं, ड्रामा में यूज करते हैं, कॉन्वर्सेशंस में, बातचीत में यूज करते हैं। बोला ना 1000 बार समझा दिया भैया तेरे को, है ना, तो 1000 बार क्या है, 1000 बार थोड़ी समझा है, बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। तो कॉन्वर्सेशन बातचीत में यूज हुआ। एडवर्टीजमेंट स्लोगन्स, एडवर्टाइजमेंट के जो स्लोगन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ के जूते सबसे अच्छे हैं, हमारे यहाँ के जूते जो है चांद तक ले जाते हैं, हो सकता है क्या, लेकिन जूते बेचने के लिए मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए जो है ये कह दिया है, तो जूते चांद तक नहीं पहुंचाएंगे ना, बट फिर भी मैंने कह दिया है, बड़ा चढ़ाकर बताना। एडवर्टीजमेंट में बढ़ाकर चढ़ाकर बोलना। कॉमेडी और सटायर में, व्यंग्य में, कॉमेडी में हम लोग इनका यूज करते हैं। ओके, दैट्स इट। चलिए आगे समझिए। कॉमन एवरीडे एग्जांपल्स, कॉमन एवरीडे एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल आई एम स्टार्विंग टू डेथ,
मैं इतना भूखा हूं कि मर रहा हूं, ठीक है, तो भूखों के मारे मर रहा है, ऐसा तो कोई मरता है क्या भूख से? एक दो दिन में नहीं मरता है ना, बट फिर भी वो इतनी जोर से बोल रहा है कि मुझे इतनी जोर से भूख लगेगी कि मैं मरने वाला हूं, ठीक है, तो ये बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। ही रन्स फास्टर देन द विंड, वो हवा से तेज दौड़ता है, तो ऐसा हो सकता है? लिटरली पॉसिबल है? नहीं है, बट हम उसकी क्वालिटी बताने के लिए कि बहुत तेज दौड़ता है, हमने उसको एम्फेसाइज किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, शी क्राइड अ रिवर, उसने इतना रोया कि नदी भर गई। का मतलब ये कि नदी भर दी लिटरली नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा रोई, दैट्स इट। दिस बैग वेज अ टन, इस बैग का वजन कितना है? 1 टन है। तो क्या किसी बैग का वजन 1 टन हो सकता है? कौन लाएगा भैया इतना भारी बैग? नहीं लाएगा ऑब्वियसली। तो लिटरल सेंस नहीं है इसका, इसको सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए, लिटरेरी एग्जांपल्स क्या है इसके? रोमियो एंड जूलियट से, शेक्सपियर 1000 टाइम्स गुड नाइट, ठीक है, 1000 बार गुड नाइट। अब कोई व्यक्ति 1000 बार गुड नाइट बोल सकता है? नहीं बोल सकता है, मतलब वो बोल रहे हैं बहुत अच्छी रात आपकी बीते, ठीक है, तो एग्जैजरेट कर रहा है, बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, एंड्री मार्वल ने एक वर्क लिखा टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, उसमें बोलता है लव यू 30,000 ईयर्स, ठीक है, वो उसको हजारों सालों तक प्रेम करेगा, 30,000 सालों तक प्रेम करेगा, ऐसा हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, बट बड़ा चढ़ाकर बता रहा है, देयर इज एग्जैजरेशन और हाइपरबोली। बाइबल में कहा गया है द सिटीज आर वॉल्ड अप टू हेवन, जो सिटीज हैं, जो हम लोग बोलते हैं शहर हैं, उनकी दीवारें इतनी ऊंची है कि वो हेवन तक पहुंच रही है, स्वर्ग तक पहुंच रही है, बट क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, ठीक है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर किसने लिखा है? सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखा है इसको ना, तो उसमें वो बोलता है वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, ठीक है, हर तरफ पानी है लेकिन पीने को कुछ नहीं है। तो अब यहां पर समझिए हाइपरबली और एक स्टेटमेंट होता है पैराडॉक्स, ठीक है, और हमने पढ़ा है ऑक्सीमोरन और हमने पढ़ा है एंटीथीसिस। तो यहां पर वैसा भी कोई चीज दिखाई दे रही है, समझिए, चारों तरफ पानी है, पानी चारों तरफ है लेकिन पीने को एक भी बूंद नहीं है, तो यहां पर एंटीथीसिस भी है, दो स्टेटमेंट्स हैं और दोनों आपस में क्या है? कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो हाइपरबली भी है और यहां पर एंटीथीसिस भी यूज हुआ है। देखिए, हाइपरबली वर्सेस एग्जैजरेशन। अब एग्जैजरेशन जो है उसका मतलब होता है अतिशोक्ति, हाइपरबली का मतलब भी होता है अतिशोक्ति, लेकिन दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं। हाइपरबली लिटरेरी डिवाइस है, पोइट्री में यूज होता है, एग्जैजरेशन नॉर्मली यूज होता है, हम लोग रोज की भाषा में यूज करते हैं। हाइपरबली इंटेंशनल होता है और एग्जैजरेशन एक्सीडेंटल हो सकता है, हम ना चाहते हुए भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को डांटते हुए बोलते हैं भाई तेरे को 50 बार समझाया है ना, ऐसा तो 50 बार थोड़ी समझाया इसको, तो उसने जानबूझ के नहीं बोला है, उसने बोल दिया है बस एक्सीडेंटली। तो हाइपरबली जो है वो तो यूज होता है पोइट्रीज में, ड्रामा में, लिटरेचर में, लेकिन एग्जैजरेशन यूज होता है रोजमर्रा की बातों में, कॉन्वर्सेशन में। ये आर्टिस्टिक इफेक्ट डालता है, ये प्रभाव डालता है। कौन सा? आर्टिस्टिक प्रभाव। आर्टिस्टिक प्रभाव मतलब क्या है? ये आपको आर्टिस्ट की तरह का इफेक्ट देता है। पोइट्री में जो है एक कलाकार वाला इफेक्ट देता है, एक पोइटिक इफेक्ट देता है, लेकिन ये कैजुअल एम्फेसिस करता है, ये कैजुअली जो है चीजों पर जोर देता है, जोर डालता है चीजों पर कैजुअली, साधारण तरीके से। नेक्स्ट देखिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन की ट्रिक क्या है? ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन की ट्रिक क्या है? आपको क्या करना है? आपको क्वांटिटीज इम्पॉसिबल इन रियलिटीज, समझो, एक ऐसी क्वांटिटी आपको दिखाई दी जाए जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, तो देखो, लैक्स ऑफ स्टार्स इन हर आईज, उसकी आंखों में लाखों तारे हैं, उसकी आंखों में लाखों तारे हैं। क्या पॉसिबल है लाखों? अब लाखों तारे आंख में होना पॉसिबल है? नहीं है। तो अगर इतनी क्वांटिटी दिख जाए जो कि इम्पॉसिबल है रियलिटी में, तो वो हो जाएगा आपका एग्जैजरेशन और हाइपरबली। नेक्स्ट देखिए, अनरियल कंपैरिजन। कौन सा कंपैरिजन? अनरियल कंपैरिजन, अवास्तविक कंपैरिजन। तो फास्टर देन लाइटनिंग, कैसा? फास्टर देन लाइटनिंग, यानी लाइटनिंग से फास्टर, बिजली से भी तेज। अनरियल कंपैरिजन है, कितना तेज हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। इमोशनल एक्सट्रीमिटी अगर बता दी जाए, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इमोशन बता दिया जाए, फॉर एग्जांपल आई विल डाई इफ यू लीव, अगर तुम जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा कोई मरता है? नहीं मरता है। तो इमोशनल एक्सट्रीमिटी दिखाई जा रही है। फिजिकल इंपॉसिबिलिटी, आपके शरीर की बस की ना हो और इतनी आप फेंक दें, ठीक है, जैसे टीयर्स फ्लडेड द रूम, जो आंसू थे उन्होंने जो है कमरे में बाढ़ ला दी। क्या कोई इतना रो सकता है, इतने आंसू आ सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, है ना, नहीं आ सकते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन की ट्रिक्स हैं आपकी, ठीक है। देखिए, व्हाट इज अपोजिट ऑफ हाइपरबली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है। हाइपरबली जो होता है, हाइपरबली क्या होता है और उसका अपोजिट क्या है, ये आपको बताना है। अब थोड़ी सी चीज समझते हैं। देखिए, सेकंड दीजिए मेरे को। ओके, सेकंड, स्लाइड में नहीं है शायद। ओके,
राइट में नहीं है, चलिए छोड़िए, मैंने नहीं लिखा है शायद। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं एक तरफ। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं यहां पर हाइपरबली की, ठीक है। तो हाइपरबली क्या होता है? एक हाइपरबली क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं एक ओवर स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना, बहुत ज्यादा बताना, ठीक है। आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं ज्यादा बताना। ज्यादा बताना, कोई भी चीज है जिसको आपने बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज्यादा बता दिया है, उसको आसमान तक जो है छूने को कह दिया है, तो उस चीज को बोलते हैं हाइपरबली। दैट इज कॉल्ड एन ओवर स्टेटमेंट। ये एक ओवर स्टेटमेंट होता है। लेकिन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको बोलते हैं लिटोटस। क्या बोलते हैं इसको? लिटोटस। इट्स नॉट लिटोट्स, इट इज लिटोटस। लिटोटस का मतलब क्या होता है? इट इज कॉल्ड एन अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज जिसको कम बताना, कम बताना, ठीक है, कम बताना। फॉर एग्जाम्पल के लिए गिव मी सेकंड। ओके, देयर इज अ बॉटल, समझिए, है ना। अब मैं बोलूं कि ये बॉटल जो है वो, इसकी हाइट कितनी होगी? आपको क्या लगता है? नॉर्मल हाइट है। तो मैं बोलूं कि बॉटल की हाइट ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, तो मैं सिर्फ इसको बता रहा हूं कि बॉटल की हाइट ज्यादा है। मैं बोलूं इस बॉटल की हाइट कम है, तो मैं सिर्फ नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कम है। अब मैं इसको बोलूं कि ये बॉटल जो है बुर्ज खलीफा जितनी है। मैंने क्या बोला? ये बॉटल बुर्ज खलीफा जितनी है। क्या इसकी हाइट इतनी है? ऑब्वियसली नहीं है, नहीं है ना हाइट इतनी। लेकिन मैंने क्या बोला? इसकी लंबाई दिखाने के लिए मैंने इसको बढ़ा चढ़ाकर बता दिया है, तो उसको बोलेंगे ओवर स्टेटमेंट, बहुत ज्यादा बताना, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं इसकी हाइट बहुत कम है और मेरे को ये बोलना है, मेरे को कुछ और बोलना है, तो मैं इसको बोलूंगा कि इस बॉटल की हाइट एक सेल के बराबर है। किसके बराबर है? एक सेल के बराबर। क्या ये पॉसिबल है? सेल भी ढूंढ देता हूं मैं ना, गिव मी सेकंड, गिव मी सेकंड। सो नाउ, तो दिस इज द सेल। क्या इतना बड़ा जो है बॉटल हो सकता है? नहीं हो सकता ऑब्वियसली। लेकिन मैंने क्या किया? इसको बहुत कम बता दिया है। तो या तो बहुत ज्यादा बताना ओवर स्टेटमेंट, बहुत कम बताना अंडर स्टेटमेंट। तो इस बॉटल को मैंने सेल बता दिया, मतलब अंडर स्टेटमेंट बता दिया, तो इसको बोलते हैं अंडर स्टेटमेंट। तो दोनों में एग्जाम्पल, दोनों के एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है, जो मैंने बताया। तो ओवर स्टेटमेंट मतलब बहुत ज्यादा बताना, अंडर स्टेटमेंट यानी बहुत कम बताना। ये दोनों आपस में एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। क्या है? एक दूसरे के एंटोनिम्स से विलोम है। और यहीं पर ये जो क्वेश्चन है पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ हाइपरबली। हाइपरबली का जो अपोजिट है वो क्या होता है? और ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है यूपीपीएससी एलटी ग्रेड में, ठीक है, यूपी में जो एग्जाम होता है वहां पर पूछा हुआ है। तो इसका एग्जाम आंसर हो जाएगा लिटोटस। सो हाइपरबली का मतलब होता है बोल्ड ओवर स्टेटमेंट, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना। लिटोटस का मतलब है सटल नॉर्मल अंडर स्टेटमेंट, बहुत कम बता देना। सो लिटोटस कम बताना और हाइपरबली बहुत ज्यादा बता देना, ठीक है। सो रिलेशनशिप बिटवीन हाइपरबली एंड लिटोटस, ये भी यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। सो समझिए हाइपरबली क्या होता है? अ बोल्ड ओवर स्टेटमेंट, किसी चीज को बहुत ज्यादा बता देना, एग्जैजरेट करना। ओके, एक सेकंड दीजिए, मैं पानी पी लूं, है ना, बॉटल से याद आया। गिव मी सेकंड बेटीज। तब तक आप कमेंट करके बताएं आपको समझ में आ रही है बात। ओके, चलिए समझिए वापस से, बैक टू द टॉपिक। अब देखिए, तो हाइपरबोली क्या होता है? बोल्ड ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताना ऑब्वियसली। एक्सैजरेट्स रियलिटी फॉर एम्फेसिस ड्रामेटिक इफेक्ट, ठीक है, एम्फेसाइज करने के लिए या फिर किसी चीज पर जोर देने के लिए जो है बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोली। ओके, पीपल आर सेइंग जी सर। ओके 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 बडीज, देखिए दूसरा हाइपरबोली डिफाइंड बाय एमएच अब्राहम्स एज एन एक्स्ट्रावेगेंट एग्जैजरेशन। समझिए इस कीवर्ड को याद रखना है। एमएच अब्राहम्स में अगर कोई कीवर्ड दिया हुआ है मतलब उसको याद रखना है। तो एन एक्स्ट्रावेगेंट एग्जैजरेशन, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब आवश्यकता से ज्यादा। किससे ज्यादा? आवश्यकता से अधिक, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट, तो आवश्यकता से अधिक। एग्जैजरेशन मतलब बढ़ा चढ़ाकर बता देना। ओके,
रीना सेइंग समझ में आ रहा है, ओके बड़ी ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ये जो सारी चीजें हैं वो ऑब्वियसली मिक्स होंगी, ठीक है, जब हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, एक बार वापस से रिकॉर्डेड जो सेशन है उसको देखना है, आप एक एक चीज को सेपरेट पढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज मैंने क्या किया, मैंने चीजों को एक साथ पढ़ाया आपको ना, इसलिए तो आप चीजों को सेपरेट पढ़ेंगे, और जैसे आप सेपरेट पढ़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, और फिर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो चीज मैं भी क्लियर कराऊंगा अभी, जिन चीजों में डिफरेंस है मैं उनको साथ में लेकर चल रहा हूँ। जैसे मैं हाइपरबली और लिटोटस को साथ में लेकर चल रहा हूँ, तो आपको मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि हाइपरबली बहुत ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट होता है, बहुत बड़ा चढ़ाकर बताता है, लिटोटस बहुत कम करके बताता है, ठीक है। सो उसी तरीके से जहां जहां जो है डिफरेंसेस है मैं खुद बता रहा हूं, बट आपको एक बार बैठकर इत्मीनान से इसको रिकॉर्डेड लेक्चर को अलग अलग करके देखना है, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको देखना है। ओके रीना, समझ में आई बात? तो देखिए, एक्सैजरेट्स रियलिटी फॉर एम्फेसिस ड्रामेटिक इफेक्ट, एक ड्रामेटिक इफेक्ट नाटकीय परिवर्तन देने के लिए, नाटकीय प्रभाव देने के लिए किया जाता है इसका यूज। एग्जाम्पल देखिए, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, बहुत भूखा हूं, मैं एक घोड़ा भी खा सकता हूं। अब कोई इंसान घोड़ा खा सकता है क्या? अकेला आदमी नहीं हो सकता है ना, तो इट्स लिटरली इम्पॉसिबल, तो इसको बोलेंगे हम लोग हाइपरबली। देखिए दूसरा, लिटोटस क्या होता है? अब लिटोटस देखिए, रीना सिंह ओके सर, ओके बच्चे। देखिए, फिगर ऑफ अंडरस्टेटमेंट, ये एक अंडरस्टेटमेंट होता है, ठीक है, मतलब बहुत कम बताना है किसी चीज को। एक्सप्रेसेस मीनिंग बाय नेगेटिंग द अपोजिट, अपोजिट को नेगेट करते हुए बताना, ठीक है। सो देखिए, ऑफन क्रिएट सटल पोलाइट आयरनिक टोन, ये पोलाइट और आयरनिक टोन बताता है। अब देखिए, इसमें एक और जो है डायमेंशन आता है, जो मैंने बताया उसके अलावा भी एक और डायमेंशन आता है। जैसे मैंने बता दिया कि बहुत बड़ा है, क्या है ये? बहुत बड़ा है, मैंने बोला, या फिर मैंने बोला ही इज गुड, क्या बोला मैंने? ही इज गुड, वो अच्छा है, तो यहां पर मैंने उसको अच्छा बताया है, मैंने उसके लिए एडजेक्टिव यूज किया गुड, तो यहां पर तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा? एपिथेट, क्या होगा? एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? जब हम एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दें, यहां पर सिर्फ एपिथेट है, सिर्फ एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आप तो ये समझो मैंने उसको अच्छा बता दिया, लेकिन मैं बोलूं ही इज नॉट बैड, ही इज नॉट बैड, अगर वो बुरा नहीं है तो वो क्या है? ऑब्वियसली वो अच्छा ही है। तो मैंने क्या किया, एक नेगेटिव, नॉट क्या होता है? नेगेटिव, और बैड ये भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव से मैंने क्या चीज बना दी? मैंने पॉजिटिव चीज बना दी। तो जब दो नेगेटिव से एक पॉजिटिव चीज बन रही हो, उसको भी आप लिटोटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको भी लिटोटस बोलते हैं। तो समझिए, ही इज नॉट बैड एट सिंगिंग, वो सिंगिंग में बुरा नहीं है, तो बुरा नहीं है मतलब वो अच्छा है, समझ में? वो बुरा नहीं है मतलब वो अच्छा है। अगर इस तरीके का स्टेटमेंट है, इस तरीके की अगर बात है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे लिटोटस। क्या बोलेंगे उसको? लिटोटस। ओके रीना, अगर आप बात समझ रहे हैं तो मुझे एक बात बता दीजिए, आपको जिन जिन चीजों में कंफ्यूजन हो रहा है वो एक बार टाइप करके बता दीजिए, ताकि मैं वापस से उनमें डिफरेंशिएट कर दूं आपको, है ना, एक डिफरेंस बता दूं। तो इसको बोलते हैं हम लोग लिटोटस। सो लिटोटस क्या होता है? दो नेगेटिव चीजों से एक पॉजिटिव चीज बना देना, ठीक है। सो ही इज नॉट बैड मतलब ही इज गुड, ऐसा। अब हाँ, तो लिख दिया ना मैंने। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन हाइपरबोल एंड लिटोटस। तो हाइपरबली एम्पलीफाइज और इन्फ्लेट्स मीनिंग, ये मीनिंग को एम्पलीफाई करता है, बढ़ा चढ़ाकर बताता है, और इन्फ्लेट करता है, बहुत फैला देता है मीनिंग को, बढ़ा चढ़ाकर बताता है। लिटोटस रिड्यूसेस और डाउन प्लेज मीनिंग, मीनिंग को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, डाउन प्ले कर देता है, ठीक है, बहुत कम करके दिखाता है। ठीक है बच्चों, जो भी ऑनलाइन है मैं सभी से कहता हूं, अगर आपको किसी भी चीज में कंपैरिजन में इशू आता है, बिकॉज बहुत सी चीजें ऐसी है जो कंफ्यूजिंग लगेगी, दोनों जो है एक में मर्ज हो जाएगा, ठीक है, खिचड़ी बन जाएगी कभी कभार, हम लोग ऐसा कहते हैं, बिल्कुल होगा, ठीक है, लेकिन जिसमें भी आपको कंपैरिजन है वो आप मेरे को बोल सकते हैं, अगर आपको भी किसी में भी इशू है, ठीक है, सीधा। देखिए ये एग्जाम्पल्स हैं हाइपरबली के, ओवर स्टेटमेंट के। 100 years should go to praise thine eyes and on thy forehead gaze, ठीक है, ये एक पोइट्री से मैंने एक छोटा सा स्टैंजा लिया हुआ है। तो पोइट है हेनरी मार्वल, उन्होंने एक वर्क लिखा था टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, ठीक है, उसमें उन्होंने ये लाइन बोली है। तो एग्जैजरेशन ऑफ एटर्नल एडमिरेशन, एडमिरेशन मतलब तारीफ करना, तो वो अनंत रूप से तारीफ कर रहे हैं, बहुत बढ़ा चढ़ाकर तारीफ कर रहे हैं, इसलिए एग्जैजरेशन है, हाइपरबली है। यहाँ पर क्या तारीफ की देखो उन्होंने बोला 100 years should go to praise, आपकी आंखों की जो तारीफ है उसको करने के लिए 100 years भी कम पड़ेंगे, 100 साल लग जाएंगे। तो कितने साल लगते हैं किसी तारीफ करने में? नहीं, इतने में तो आदमी जो है मर के जाने का चला जाता है। ओके, तो वैसा, तो यहाँ पर एग्जैजरेट हो रहा है, हाइपरबली यूज किया गया है। देखिए, आई लव्ड ऑफिलिया 40,000 ब्रदर्स,
Ophelia, 40,000 brothers could not with all their quantity of love make up my sum. देखो क्या कहता है वो, मैं ऑफिलिया से इतना प्रेम करता हूं कि उसके जो 40,000 भाई हैं उन सभी का प्रेम मिला दिया जाए तो भी बराबर ना हो. ठीक है, तो क्या इतना प्रेम करना पॉसिबल है क्या भैया? क्या इतना प्रेम करना पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं है. अगर नहीं है तो हमने क्या किया है, हमने इसको बढ़ा चढ़ाकर जो है बताया है. ओके, इट इज कॉल्ड हाइपरबली. ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपरबली. और कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दूंगा ये पूरी पीपीटी, और आपको यहां से स्टडी करना है और नोट्स बनाना है. ठीक है, अब हमारा टास्क क्या है, अब हम वापस से उन चीजों को रिवाइज करेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा है. ठीक है, तब तक आप अपने इश्यूज जो है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, अब वापस से मैं उनको रिवाइज करा देता हूं और कंपैरिजन जो है आपको दिखा देता हूं. फर्स्ट चीज हमने क्या देखा अभी रिसेंटली जो हमने देखा, इट इज हाइपरबली. ओके, एंड लिटूटस. हाइपरबली एंड लिटूटस. ठीक है, सो हाइपरबली क्या होता है? इट इज एन ओवर स्टेटमेंट. क्या होता है? ओवर स्टेटमेंट, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बता देना. ठीक है, और लिटूटस क्या होता है आपका? लिटूटस होता है आपका अंडर स्टेटमेंट. अंडर स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? चीजों को कम करके बताना. ठीक है, सो ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट, कम करके बताना और ज्यादा करके बताना. तो ये कम करके बताता है. दूसरी चीज, ये जो लिटोटस है ये एक और काम करता है. ये दो नेगेटिव क्या करता है भैया? ये करता है दो नेगेटिव प्लस नेगेटिव, दो नेगेटिव को साथ में रखता है और उससे क्या करता है? एक पॉजिटिव थॉट बना देता है. कौन सा थॉट बना देता है? पॉजिटिव थॉट बना देता है. अब मैं समझाता हूं आपको. तो हाइपरबली जो है उसमें चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है. हाइपरबली का एग्जांपल और लिटोटस में दोनों का एक एग्जांपल लिखूंगा, आप बताइए कौन सा है, ये हाइपरबली है या लिटोटस है. फॉर एग्जांपल, ही क्राइड फॉर अ मिलियन ईयर्स. ठीक है, ही क्राइड फॉर अ मिलियन ईयर्स. अब बताइए फटाफट से. आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स. मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, जल्दी से बताइए फटाफट से कि किस चीज का एग्जांपल है ये हाइपरबली है या लिटोटस है? He cried for a million years. Just waiting for your answers. He cried for a million years. Okay? So देखिए, वो 100 लाखों सालों तक रोई. अब इतने साल कोई रो सकता है? इतने साल तक कोई एग्जिस्ट भी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है. इट्स नॉट पॉसिबल. तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इट इज कॉल्ड हाइपरबली. क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरबली. बोलो, बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बात ये समझ में आई कि हम इसको बोलेंगे हाइपरबली बिकॉज ये बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है. लेकिन मैं बोलूं he is not bad at anything, is not bad at anything, कि वो किसी भी चीज में जो है बुरी नहीं है. किसी भी चीज में क्या नहीं है? बुरी नहीं है. तो इसमें बताओ फटाफट से सेकंड वाले में क्या है, जल्दी से. चलिए बताइए कमेंट्स. तो रीना सेज हाइपरबली. सो फर्स्ट वाले में हाइपरबली है बिकॉज लाखों साल बताए हुए हैं. यहां पे क्या बोला गया है? वो किसी भी चीज में जो है वो कैसी नहीं है? नॉट बैड. अब नॉट क्या है?
नेगेटिव और बैड क्या है, नेगेटिव। दो नेगेटिव बन के क्या बोल रहे हैं, अगर वो बुरी नहीं है तो वो क्या है, ऑब्वियसली वो अच्छी है। तो ये जो दोनों नेगेटिव है क्या बना रहे हैं, गुड। सो शी इज गुड एट एनीथिंग, वो हर चीज में अच्छी है। ओके ऐसा। तो यहां पर हाइपरबली नहीं बोलेंगे हम लोग, यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम यहां पर बोल सकते हैं लिटोटस। क्या बोलेंगे, लिटोटस बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, समझिए। अगर मैं बोलूं आई हैव बीन टीचिंग फॉर, बोल सकता हूं मैं, thousands ऑफ years। बताइए इसमें क्या है, दिस स्टेटमेंट व्हाट डज इट टेक, क्या है स्टेटमेंट में, जल्दी से बताइए। कि मैं हजारों सालों से पढ़ा रहा हूं, thousands ऑफ years, हजारों सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। तो भैया अगर मैं हजारों सालों से पढ़ा रहा हूं फिर मुझे तो मतलब समझ सकते हैं आप, तो क्या पॉसिबल है हजारों सालों से किसी कोई व्यक्ति एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं है। तो मतलब मैं फेंक रहा हूं बहुत लंबी लंबी, अगर मैं लंबी लंबी फेंक रहा हूं तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इट इज कॉल्ड हाइपरबली। ओके इट इज हाइपरबली। लेकिन अगर मैं बोलूं आई एम नॉट बैड एट स्टडिंग, मैं पढ़ने में जो है क्या नहीं हूं, मैं पढ़ने में क्या नहीं हूं, बुरा नहीं हूं, मैं पढ़ने में बुरा नहीं हूं। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव और नेगेटिव को बनाकर पॉजिटिव बना दिया। अगर मैं बुरा नहीं तो मैं क्या हूं, अच्छा हूं। तो ये जो है वो क्या बन जाएगा, गुड बन जाएगा। तो नॉट बैड मिलाकर क्या बन जाएगा, गुड बन जाएगा। सो अगर दो नेगेटिव मिलाकर एक पॉजिटिव बनता है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका लिटोटस। ओके सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों में डिफरेंस ये है। चलिए बताइए बात को, समझ में आ रही है क्या बात। लिटोटस और हाइपरबली में कोई डिफरेंस समझ में आया बडीज, एवरीवन जल्दी से बता दीजिए। इन सेइंग हाइपरबली, एग्जैक्टली यू जस्ट गिव अ करेक्ट आंसर ही ना, बिल्कुल। तो फर्स्ट में हाइपरबली है और सेकंड में लिटोटस है। जल्दी से बता दीजिए मुझे इन दोनों में कोई डाउट। अब क्या करेंगे आप, आपको क्या करना है, इन सब चीजों को एक बार स्टडी करना है आपको। कैसे स्टडी करेंगे, देखो मैंने एक लेक्चर में आपको ज्यादा चीजें पढ़ाई है, ठीक है, आई टोट मोर देन वन थिंग। तो मैंने अगर मान लो आपको सिमिली पढ़ाया है और मेटाफर पढ़ाया है, फर्स्ट लेक्चर में सिमिली और मेटाफर हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखो दोनों को आपको पढ़ना है, फर्स्ट लेक्चर आपको देखना है, आपको दोनों के बीच में कंपैरिजन जो है देखना है, जो कि मैंने लेक्चर में आपको करा दिया है। तो दोनों कंपैरिजन को आपको दिमाग में रखना है कि दोनों में क्या होता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया सेकंड लेक्चर, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है ऑक्सीमोरन, ठीक है, वी हैव स्टडीड। हमने पढ़ा है पैराडॉक्स, ठीक है, और हमने पढ़ा है एंटीथीसिस। क्या पढ़ा है हमने, एंटीथीसिस, पैराडॉक्स, ये हमने तीन चीजें पढ़ी है। तीनों के बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है, तीनों के बीच में कंपैरिजन रीना इज सेइंग लिटोटस, एग्जैक्टली यू आर राइट। तो देखो ये ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स और एंटीथीसिस तीनों के बीच में कंपैरिजन है। तो आप उस लेक्चर को देखकर तीनों के बीच में कंपैरिजन करना सीखेंगे। ओके फिर उसके बाद क्या किया है हम लोगों ने, फिर हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, हमने पढ़ा है एक पर्सोनिफिकेशन। क्या पढ़ा है, पर्सोनिफिकेशन हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट हमने पढ़ा है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, फिर हम लोगों ने भी पढ़ा है हाइपरबली, ठीक है, हाइपरबली, और हमने पढ़ा है लिटोटस, ठीक है, हमने ये पढ़ा है, तो लिटोटस ही पढ़ा है। अब आप क्या करेंगे, आप पर्सोनिफिकेशन की वीडियो जो है, जितना पर्सोनिफिकेशन उसको देखेंगे उसको समझेंगे, फिर आप ट्रांसफर्ड एपिथेट देखेंगे उतना उसको समझेंगे, फिर आप हाइपरबली देखेंगे समझेंगे, और लिटोटस और हाइपरबली का जो डिफरेंस है मैंने लास्ट में बताया आपको। तो आप इन सारी चीजों को अलग अलग समझेंगे। आ रही बात समझ में, आपको सभी को अलग अलग समझना है, और फिर जो भी डाउट्स हैं जिसे नेक्स्ट सेशन हम लोग लेते हैं कल, वो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। बोलो बात समझ में आई, आई वॉन्ट योर आंसर्स, फटाफट से बोलो क्या आपको बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं। आपको एक बार सेपरेट चीजें देखनी है और फिर मुझे बताना है कि क्या चीजें कैसी हैं, ठीक है, बताइए फटाफट से।